दूसरी शादी के लिए पहली को जलील कर रहे होते हैं। हाँ जी। अभी वो एक टिकटॉकर है ना, बहुत गुस्सा आया मुझे उसके बयान पर। उसने एक लड़की से शादी की वजीरिस्तान में, किसी लड़की से। अच्छा। वो पर्देदार लड़की है, तो अब कह रहे इस्लाम में चार चार शादियाँ हैं, चार चार शादियाँ हैं। तो अपनी बीवी को सारी दुनिया मीडिया पे लाके जलील कर रहा है। तो मैं किसी की ज़ाती लाइफ में दखल अंदाजी नहीं करता, लेकिन इसमें मैंने बयान दिया था। मैंने कहा ये बहुत ही घटिया हरकत है कि आप इस्लाम की चार शादियों का सहारा ले रहे हो और आप मीडिया पे लाके अपनी बीवी के ऐब दुनिया के सामने बयान कर रहे हो। और वो ऐब ऐब हैं भी नहीं, वो उसकी खूबियाँ हैं, उसके अंदर एक हया है। तो ये बहुत घटिया हरकत है कि आप जब दूसरी करने लगें तो पहली पे आप इल्ज़ामात लगाना शुरू करते हैं। आप एक तो उस पर सोकन लाने की तकलीफ़ दे रहे हैं और ऊपर से आप उसको सोसाइटी में जलील कर रहे हैं। तो ये, अगर वो बुरी थी तो छोड़ देते भाई उसको, टोकन क्यों लेकर आ रहे हो उसके ऊपर। एक और चैलेंज भी है मुझसे, मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा एनालिसिस है मेरा। असल में ना अरब में, बाकी कल्चर्स में वाइफ इतना ज़्यादा अपने आप को इमोशनली फिजिकली इन्वेस्ट नहीं करती पहले घर में सास बहू की खिदमत में, जितना पाकिस्तानी खातून करती है। वो हमारे यहाँ आके ना बिल्कुल अपने नए घर को ओन कर लेती है कि ये मेरा अपना घर है, मेरी माँ है, मेरा बाप है, ये मैं खिदमत करूँगी शोहर के सामने। यानी वो ना मिट्टी के साथ मिट्टी बन जाती है, खिदमत प्यार प्यार में, यानी दबाव में नहीं। और वो पर अपने आप को इतना ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्ट कर देती है हर चीज़ में। फिर वो जब मर्द ऐसा डिसीजन लेना, फिर समझती है इसने मेरे साथ ना पूरी नहीं की, इसने मुझे धोखा दिया है। शायद वो भी एहसान कर रही होती है नेक्स्ट लेवल पे जाके, और वो शायद इस मामले में भी एहसान एक्सपेक्ट कर रही होती है। देखें, उसको इस एहसान का बदला मिलता है, इस खिदमत का बदला मिलता है। मैंने देखा है जो लड़कियां ससुराल में सास ससुर की खिदमत करती हैं, जब उन पे सोकन आती है तो वो ससुराल उस बहू को फेवर दे रहा होता है, नो डाउट, अपने बेटों को फेवर नहीं देता। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसका बदला उसको मिलता है। अक्सर इस यही वजह है कि दूसरी शादी करके लोग अलग रख रहे होते हैं, उसको इस घर में एडजस्ट नहीं करते। तो ठीक है, ये भी सही है, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है कि जिसने खिदमत की आपके माँ बाप की, वो अब यहाँ रहेगी, वो उसको ज़्यादा जो जायज़ हद तक प्रोटोकॉल है वो मिल जाए, दूसरी को आप अलग घर लेके दें। लेकिन तो बेगम को डिसअपॉइंटमेंट अपने हस्बैंड से होती है कि तुमने, हाँ, इसको बेवफाई ना समझा जाए, ना समझा जाए। देखें अब तो मेडिकल साइंस में भी बोलना शुरू कर दिया है, जी, तो जी। डॉक्टरों ने, लिबरल आंटियों ने बोलना शुरू कर दिया जो डॉक्टर हैं, जी बिल्कुल सही। कि मर्द की नीड है, ये जुल्म है उसके ऊपर कि उसको दूसरी की इजाज़त ना दी जाए। यूरोप ने इजाज़त नहीं दी, तो वो देखें उसका, मैंने अपनी जो किताब है चार शादियों में, उसमें जर्मनी की खवातीन के रेफरेंस दिए हैं 100 साल पहले। वहाँ खवातीन ने तहरीक चलाई थी कि मर्दों को चार शादियों की इजाज़त दो, क्योंकि हमें शौहर नहीं मिल रहा, हम शौहरलेस हो गई, हमें बेवकूफ़ों से शादी करनी पड़ रही है। अल्लाह अकबर। तो ये वो पहले वो तो भुगत चुके हैं, उनका तो अब सोसाइटी और आप तो तबाह हो इफ्ताह गई। का काम करते हैं, आपको भी और मैं, मेरे सामने भी ना इतने डाइवोर्स केसेस आते हैं कि, और ये शैतान ने जो अटैक किया हुआ है ना हमारे बेसिक जो फैब्रिक है मुस्लिम सोसाइटी की, शादी, इसको तलाक दिलवाने में, और वो जो शैतान अपने पास बिठाता है कि तुमने मियाँ बीवी के बीच फटा करवाया, इतने केसेस डाइवोर्स के हो रहे हैं। तो अब वो जो बेवा खातून है वो कहाँ जाए बेसिकली। तो इसका सोल्यूशन तो डेफिनेटली इसमें है, लेकिन मैं समझता हूँ कि तरबियत, मैं समझता हूँ हमारे उलमा को, जो लोग हैं उनको करना, पहले तरबियत करना और फिर कहना कि ये जब तुम तैयार हो जाओ ना फिर फ़ौरन से करो इंशाल्लाह। असल में तरबियत भी वो करे ना, तो पहले खुद करे तो सही ना दूसरी शादी। उलमा तो कर ही नहीं रहे, तो वो बेचारे वो कैसे तरबियत करेंगे। अगला कहेगा करके देखो पता चलेगा, फिर तरबियत करना। तो मैं इसलिए कॉन्फिडेंटली बोल लेता हूँ कि मैंने ये चलाई थी 2003 में। अच्छा, जब मैं यानी एक बीवी थी मेरी, ठीक, और मैं चला रहा था ये। अच्छा, तो फिर मैंने की शादी और भुगता, तबीयत से भुगता मैं। मेरे दोस्तों को पता है कि क्या हाल हो गया था मेरा। फिर मैंने जब तीसरी की तो डबल भुगता मैं। अच्छा, यानी ऐसा एक भी मेरी शादी नहीं है कि ऐसे शादी हुई और लड्डू बटना शुरू हो गए। अच्छा। रिएक्शन हर दफ़ा में होता है। चौथी में तेरा कम रिएक्शन हुआ था, वो घर वाले शायद आदी हो गए थे कि यार ये तो ये बाज नहीं आ रहा। ये लेकिन